हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में, ठीक है, हमने आपको बताया था एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, ठीक है, एंड सेकंड आपका स्टीरियो आइसोमर्स होता है। स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यानी जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि इसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपके आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ऑप्टिकल कितने होंगे और टोटल स्टीरियोमर्स कितने होंगे। ठीक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। ठीक है, तो हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में केस बनाएंगे, जिस प्रकार स्क्वायर प्लेनर में जिस प्रकार हमने टेट्राहेड्रल में बनाया था, फिर हम चेक करेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, कितने आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, और टोटल स्टीरियोमर्स को कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, तो हम केस बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका यानी A4 हो जाएगा, ठीक है, MA4, जिसमें सारे लिगेंड आपके सेम होंगे। ठीक है, दूसरा केस बनाएंगे तो MA3, यानी 3 लिगेंडों को सेम रख लेंगे, एक को डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, एंड MA2 B2, ठीक है, 2 लिगेंड को सेम रखेंगे। देन क्या करेंगे, MA2 BC, यानी BC को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्दर BOC में। देन आपका MABCD। ठीक है, तो इतने केस बनेंगे आपके टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हमें इनके कैलकुलेट करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी GI कैलकुलेट करना है। और हम ये देखेंगे, ठीक है, इन्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे हम एंशियोमेरिक पेयर से। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम चेक करेंगे एंशियोमेरिक पेयर थे। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे
टोटल स्टीरियोमर, ठीक है, टोटल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपका जो, अगर हम पहला केस लें, ठीक है, क्या होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, ठीक है, चारों बॉन्ड क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, एक ही क्या होंगे, एक ही प्लेन में चारों बॉन्ड होंगे। तो यहां से क्या करें, अगर पहला हम केस लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, स्लाइस कट करेंगे, क्या करेंगे, स्लाइस कट, ठीक है, स्लाइस कट या मॉलिक्यूलर प्लेन डालेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन, स्लाइस कट डालें या मॉलिक्यूलर प्लेन डालेंगे। अगर क्या होता है, ठीक है, अगर पीयूएस प्रेजेंट होती है, ठीक है, अगर पीयूएस प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्लेन पास कराएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये मेटल भी आधा कट जाएगा और इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसको मिल जाएगा, ठीक, सेम साइन होंगी। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, पीयूएस प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, लेकिन क्या होगा, बट ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है, बट ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो आपका यानी क्या होगा, कोई भी, ठीक है, कोई भी इनर्शियोमेरिक पेयर, ठीक है, नहीं शो किया था, ठीक है, सभी के जीरो आ रहे थे। तो इसमें भी क्या होगा, यानी ठीक, तो ये हो गया हमारा। दूसरी चीज, अगर क्या करेंगे, अगर दो लिगेंड सेम आ रहे हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था अगर दो लिगेंड सेम आ रहे हैं, ठीक है, दो लिगेंड क्या है, सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस को बना देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये बी हो जाएगा और ये बी, तो एक ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, ट्रांस बना देंगे, ए बी बी, ये आपका सिस हो जाएगा और ये आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो लिगेंड सेम आएंगे तो क्या करेंगे, ओनली टू लिगेंड सेम, ठीक है, ड्रा सिस एंड ट्रांस। जब हमारे दो लिगेंड सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस को ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये था कि जब क्या करेंगे हम, स्लाइस कट, ठीक है, या मॉलिक्यूलर प्लेन डालें, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, अगर ठीक है पीयूएस मिलेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम ये केस डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है हमारा, MA4, ठीक है, जो हमारा पहला केस है MA4, MA4 केस को पहला केस लेंगे, चेक करेंगे इसमें, ठीक है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, फोर लिगेंड है यानी चारों क्या है, सेम है, तो हम इनको कहीं भी लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर क्या स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग आ रही है। अगर हम बॉन्ड एंगल अगर चेंज करेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है। तो जब डिफरेंट यानी बॉन्ड एंगल ही नहीं चेंज हो रहा है तो क्या होगा, यानी जीआई को हम नहीं चेक करेंगे, जीआई कोई प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम प्लेन डालेंगे, ठीक है, तो जीआई क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि बॉन्ड एंगल का चेंज कराने पर कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो हो जाएंगे,
ठीक है। अगली बात कर लें, अगर हम चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ठीक है। तो हम अगर प्लेन पास कराएंगे तो प्लेन पास कराएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, ठीक है। क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली, ठीक है, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगी। क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगी। तो जब पीओएस प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी, ठीक है, इसका मिरर इमेज शो नहीं होगा, ठीक है। सेम साइड है इसका भी, तो क्या होगा, इसमें कोई भी इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं होगा, क्या हो गया, जीरो। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो टोटल स्टीरियोमेरिज्म कितने होंगे हमारे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि जो एक जो हमारा ये है ये तो हमारा लाई करेगा, ठीक है। तो टोटल स्टीरियोमर्स क्या होता है, नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। स्टीरियोमर्स हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर इसकी लाई कर रही है तो टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। अगर हम दूसरे केस में डिस्कस करें, दूसरे केस में हमारा क्या है, Ma3B, ठीक है। तो Ma3B है, तो यहां से अगर हम इसका बनाए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो A, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A, ये भी A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कितने होंगे, यानी बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनके बीच का भी, यानी AB के बीच का एंगल भी 90 है, AA के बीच का एंगल भी 90 है, ठीक है। इसके बीच का भी एंगल 90 है। अगर इसका हम, ठीक है, अगर डिफरेंट करेंगे तब भी क्या होगा, A और A के बीच का एंगल 90 ही रहेगा और B के बीच का एंगल 90 ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। यानी बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर हमें कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी तो अगर, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे, 0। अगर इसमें हम प्लेन डालते हैं, प्लेन डालेंगे, ठीक है, ए कट जाएगा, बी से बी, ठीक है, आधा बी कट जाएगा और आधा क्या होगा, एम कट जाएगा, और हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसका और ये सेम साइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, यानी पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, यानी कोई भी मिरर इमेज शो नहीं करेगी, ठीक है इसका। तो ये हो गया हमारा। अगला केस है Ma2B2, ठीक है। तो Ma2B2, तो इसमें क्या है, देखिए दो लिगेंड सेम है आपके, ठीक है। तो दो लिगेंड सेम है तो हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बना देंगे, ठीक है। जब दो लिगेंड सेम होंगे तो क्या करेंगे, सिस और ट्रांस, Ma2B2, ठीक है। थर्ड केस हमारा है Ma2B2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बना देंगे, M, तो सिस बनाएंगे, ये हमारी सिस फॉर्म है, ठीक है। एंड तो यहां पे देखिए क्या होगा, AB के बीच का जो एंगल है 180 है और यहाँ पे क्या है, AB के बीच का एंगल 90 है। यानी बॉन्ड एंगल ये हमारा कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, सिस फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर क्या हुआ, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल गए, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर की बात, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो एक स्ट्रक्चर पहले से आपका ये लाई कर रहा था और सेकेंड क्या है, ये लाई करेगा। तो ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसमें प्लेन पास कराएं, ठीक है। तो प्लेन पास कराएंगे, बी से हमारा आधा बी कट जाएगा, आधा एम कट जाएगा, और ये क्या होगा इसका, ये इससे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है।
और कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या करें, अगर प्लेन डाल दें, ठीक है, प्लेन डालेंगे, ऊपर से डाल दें, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, एम से एम कट जाएगा, और इसका क्या होगा, इसको मिरर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड होगा आपका, यानी पीओस क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कोई भी क्या होगा, इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से इनेंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये केस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले केस को करते हैं MA2BC। ठीक है, MA2BC। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, M इसमें भी क्या करेंगे, सिस और ट्रांस डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब दो लिगेंड हमारे सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बनाएंगे। ठीक है, दो लिगेंड सेम है तो सिस और ट्रांस बनाएंगे। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, एक को सिस पे रख दिया, ठीक है, यानी बीसी को। सेकेंड स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, एम, एक बार ए के अपोजिट में बी रख देते हैं और एक बार ए के अपोजिट में सी रख देते हैं। ठीक है, तो ये सेम भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार ए के अपोजिट में बी रख देते हैं। ठीक है, ए के अपोजिट में सी है और ए के अपोजिट में बी है। ठीक है, इस बार हम चेंज कराएंगे, ए के अपोजिट में बी रख देंगे और ए के अपोजिट में सी रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बीसी के बीच का भी एंगल क्या है, 90, यानी एसी के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे, 180। ठीक है, और एसी के बीच का एंगल कितना है, 90, यानी बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, क्या हुआ, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले, तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या, ठीक है, बीसी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक बार ए के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, और एक बार यहाँ पे 180। ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल में क्या हो गया, चेंजिंग आ गई। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में चेंजिंग आई, तो ओवरऑल अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो अब देखते हैं यहाँ पे कि पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से प्लेन डालेंगे। ठीक है, तो आधा ये कट जाएगा, आधा ये कट जाएगा और आधा ये कट जाएगा और इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, पीओएस क्या होगा, प्रेजेंट होगा और कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम यही करेंगे, क्या करेंगे, प्लेन डालेंगे। ठीक है, सी से सी, आधा सी कट जाएगा, आधा ए कट जाएगा। ठीक है, आधा एम कट जाएगा। ठीक, थोड़ा मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ठीक है, एम, ठीक है, ए, और ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, जब प्लेन पास कराएंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, कंपाउंड आप जो पीओस, ठीक है, यानी इसका मिरर इमेज जिसको मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, पीओस प्रेजेंट होगी और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एनेंसोमेरिक पेयर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अगले केस की डिस्कस करते हैं। अगला केस हमारा है एम ए बी सी डी। ठीक है, एम ए बी सी डी। ठीक है, एम ए बी सी डी। एम ए बी सी डी है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो चारों लिगेंड क्या है हमारे, डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज अपोजिट कॉन्सेप्ट, यूज अपोजिट, यूज अपोजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपोजिट कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एम को, ठीक है, ए के साथ, फिर बी के, फिर सी, फिर क्या करेंगे, डी। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा हमारा, आपका हो जाएगा एक बार ए को बी के साथ, एक बार ए के अपोजिट सी, और एक बार ए के अपोजिट डी, फिर क्या करेंगे, बी के अपोजिट सी, फिर बी के अपोजिट डी, फिर सी के अपोजिट डी रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार ए के अपोजिट बी रख लिया, फिर ए के अपोजिट सी रख लिया, फिर ए के अपोजिट डी रख लिया। ठीक है, 3 ये हो गए। अगली चर्चा करें। ठीक है, बी के अपोजिट सी रख लिया, बी के अपोजिट सी रख लिया, और बी के अपोजिट डी रख लिया। ठीक है, अगले केस में क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट डी हो जाएगा। तो यहां से हमें 3 मिल गए, यहां से हमें 3 मिल गए, और एक ये हो गया। ठीक है, तो अगर इनका हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, क्या करें, एक बार ए के अपोजिट बी रख ले, ठीक है, बाकी जो हमारा बच गया उसको लगा दें। ठीक है, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ए के अपोजिट सी, एम, ए के अपोजिट हमने क्या किया, सी लगा दिया। ठीक है, बाकी जो बच गया बी और डी बच गया। ठीक है, और बी ओ डी बना लिया। ठीक है, अगले केस में ए के अपोजिट डी। ठीक है, तो अगले केस में ए के अपोजिट डी रख दिया, बाकी जो बच गया उसको हमने एडिट लिख दिया किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या हुआ, अगले केस में देखिए, यानी बी के अपोजिट सी, तो बी के अपोजिट देखो सी, ठीक है, बी के अपोजिट सी, तो बी के अपोजिट सी भी आ चुका है हमारा, और बी के अपोजिट डी। ठीक है, और बी के अपोजिट डी भी आ चुका है, और सी के अपोजिट डी, तो सी के अपोजिट डी भी आ चुका है। तो कहने का मतलब है ये इसी में क्या हो गए, ये इसी में आ गए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे, इसके 3 लाई करेंगे। ठीक है, 3 हो गए। अब हम क्या करें, ठीक है, प्लेन पास कराएंगे। ठीक है, तो चारों के चारों क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, चारों के चारों क्या है, हमारे डिफरेंट हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे इसके, 3। ठीक है, तो अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे टोटल, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0, एनेंसोमेरिक पेयर 0, तो ओवरऑल एक तो स्ट्रक्चर इसका लाई ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर तो लाई ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। ठीक है, यानी आपका जो MA4 टाइप का होंगे, ठीक है, उनमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाएगा। टोटल की बात करें तो 1 एक स्ट्रक्चर इसका लाई करेगा। ठीक है, MA3 भी
की बात करें तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल वन स्ट्रक्चर एक तो लाई करेगा। यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे। टोटल स्टेरियोमर्स की बात करें तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाएंगे, तो 2 स्ट्रक्चर क्या होंगे, लाई होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की, ठीक है। तो अब हम कुछ पॉइंट आपको लिखाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना हो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर चेक करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज। अगर बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर हमें क्या हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रही है, तो हम क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ओनली 2 लिगेंड सेम आ रहे हैं, ठीक है, 2 लिगेंड सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बना देंगे, ठीक है। अगर 2 लिगेंड सेम है तो क्या करेंगे, सिस और ट्रांस बना देंगे, ठीक है। अगली बात हो जाएगी, अगर चारों लिगेंड सेम है, ऑल लिगेंड आर डिफरेंट, ठीक है, चारों लिगेंड अगर सेम है तो क्या करेंगे, यूज अपोजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज अपोजिट कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, अपोजिट कॉन्सेप्ट। अगर एम ए बी सी डी, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी को सी के साथ, फिर बी को डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी को डी के साथ, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, यूज अपोजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमें अगर पीओएस चेक करना है, ठीक है, अगर हमें पीओएस चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या करेंगे, ठीक है, प्लेन डालेंगे, ठीक है। अगर मिरर इमेज मिल रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पीओएस प्रेजेंट होगी और कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर पीओएस नहीं मिल रही है तो क्या होगा, एक नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज लाई करेगी और क्या होगा, हमें इनेंशियोमेरिक पेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ठीक है। अब हम एक आपको शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट बनवाएंगे, ठीक है, टेबल बनवाएंगे जिसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें आपका एक पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का था, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का था, ठीक है। तो अगर हमें ज्योमेट्रिकल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, अगर हमें ज्योमेट्रिकल कैलकुलेट करना हो तो केस नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज कराया, ठीक है, क्या किया, बॉन्ड एंगल चेंज कराया, और बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर हमें क्या हुआ,
कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिली, ठीक है, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिली, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो हो जाएंगे। तो टोटल स्टेरियोमर्स की बात करें, ठीक है, स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके, जब आपके ज्योमेट्रिकल जीरो हैं, ठीक है। निग्लेक्टिंग, ठीक है, स्टीरियोमर्स की बात करें तो निग्लेक्टिंग, ठीक है, निग्लेक्टिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और अगर टोटल स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल आइसोमेरिज्म की, टोटल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो टोटल आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चर तो उसका लाई करेगा जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो टोटल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो पहले केस में ये देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और स्टीरियोमर्स की बात करें तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और टोटल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो स्ट्रक्चर लाई ही करेगा, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, बॉन्ड एंगल का चेंज कराया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल का चेंज कराया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, उसका एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल गया हमें, ठीक है। क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल गया। तो अगर हम जीआई की बात करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो एक तो स्ट्रक्चर हमारा लाई कर रहा था पहले से, ठीक है, दूसरा हमें क्या हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर उसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज मिरर इमेज मिल गया। तो जीआई की बात करें तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो एक तो पहले से स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में लिए थे वो एक स्ट्रक्चर वो हो गया, ठीक है, एक हमें ये मिला, तो टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। स्टीरियोमर्स अगर टोटल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम निग्लेक्टिंग, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, निग्लेक्टिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात, तो टोटल की बात करें, टोटल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड केस में बात करें, थर्ड केस में क्या होगा हमारे पास, ठीक है, केस थर्ड, केस हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर लिया कंपाउंड का, तो स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बॉन्ड एंगल चेंज कराया, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज कराया तो हमारे पास क्या हो गया, एक नॉन सुपर मिरर इमेज मिल गया, ठीक है। दोबारा हमने क्या किया, फिर हमने बॉन्ड एंगल चेंज कराया, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, फिर हमें एक क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज मिरर इमेज मिल गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें ज्योमेट्रिकल की बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल क्या हो जाएंगे, यानी एक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में जो हमने लिया था एक को लाई करेगा, ठीक है, दूसरा हमारा ये मिल जाएगा, तीसरा ये, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम, ठीक है, तो स्टीरियोमर्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। निग्लेक्टिंग कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो टोटल की बात करें तो टोटल आइसोमेरिज्म इसके कितने लाई करेंगे, 3 लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। 3 केस होंगे, एक आपका जब बॉन्ड स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर लेंगे बॉन्ड एंगल चेंज कराएंगे, कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने स्टीरियोमर्स की बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, 0। तो टोटल की बात करें तो टोटल एक स्ट्रक्चर तो लाई ही कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, बॉन्ड एंगल का चेंज कराया, बॉन्ड एंगल का चेंज कराने पर क्या हो, एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर मिरर इमेज लाई करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाएंगे, एक हमारा पहले से स्ट्रक्चर था, ठीक है, ओलाई कर रहा था, सेकंड हमने क्या किया, एक ये वाला, तो ये हो गया। थर्ड केस में हमने क्या किया, बॉन्ड एंगल चेंज कराया, तो एक हमें मिल गया, अगेन फिर हमने चेंज कराया, दूसरा मिल गया, तो टोटल कितने हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 हो जाएंगे, ठीक है, स्टीरियोमर्स 3 हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज और, ठीक है, ऑप्टिकल की बात करें
तो ऑप्टिकल में आपका, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक आपका नॉन सुपर पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो यहां से केस फर्स्ट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, हमने कोई स्ट्रक्चर लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर लिया और उसका कोई भी मिरर इमेज क्या हो रहा है, लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, नॉट, ठीक है, कोई भी उसका मिरर इमेज नहीं मिल रहा है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाएंगे। कोई स्ट्रक्चर कोई नॉन सुपर मिरर इमेज लाई नहीं करेगा, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम निगलेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, निगलेक्टिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टीरियोमर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्टीरियोमर्स की बात करें तो स्टीरियोमर्स भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स एक तो लाई ही कर रहा था, ठीक है, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अगले केस में बात करें, ठीक है, केस नंबर सेकंड में हमने कोई स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, क्या होगा, कोई स्ट्रक्चर लिया, तो कोई स्ट्रक्चर लिया हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, और हमने क्या किया, उसका हमें नॉन, ठीक है, एक नॉन सुपर मिरर पॉसिबल मिरर इमेज मिल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इसका नॉन सुपर मिरर इमेज मिल रहा है। तो अगर हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तो हमारा पहले से स्ट्रक्चर लाई कर रहा था, दूसरा हमने क्या किया, इसका ये लाई किया, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्टीरियोमर्स की बात करें, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, निगलेक्टिंग जीआई, ठीक है, निगलेक्टिंग जीआई, तो ये भी क्या होंगे, 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर टोटल स्टीरियोमर्स की बात करें, ठीक है, टोटल आइसोमेरिज्म की बात करें तो टोटल भी क्या होंगे, टोटल आइसोमेरिज्म भी आपके क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ठीक है, नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक तो आपका 0 आएगा, या फिर आपका 2 आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, 3, कहीं भी क्या हुआ, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 1 के बराबर नहीं आया है, ठीक है, 1 के बराबर नहीं आया है। तो 1 के बराबर क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली डिफाइंड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, यानी या तो आपके जो रिलेशन आएंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 आएंगे या आपके 3 आएंगे, सिंगली नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, क्या होगा आपका, ठीक है, रिलेशंस कैन बी नॉट इंडिविजुअली, ठीक है, रिलेशन जो होते हैं इंडिविजुअली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें टोटल, ठीक है, क्या हो, टोटल आइसोमर्स, ठीक है, अगर हमें टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए यानी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, वो चीज कैलकुलेट करेंगे, प्लस कितने आइसोमेरिक पेयर होंगे उसके, ठीक है। तो टोटल आइसोमर्स को हम क्या करेंगे, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स होगा, ठीक है, स्टीरियो, अगर स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस इनेंशियोमेरिक पेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है लेक्चर तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।